अस्सलाम वालेकुम। हमेशा से मैं इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाती आई हूँ कि तालीमी निज़ाम जो है हमारा बहुत हद तक जो है वो बहुत गिर चुका है। अ, इतनी इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया। बहुत सारे लोगों ने उसको दिल पे भी लिया। बहुत सारे लोग जो हैं उसको अपनी ज़ाती यानी अपनी अना का मसला बना लेते हैं। लेकिन हकीकत ऐसे चुप रहने से छुपती नहीं है। आज एक खबर पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि भई कैम्ब्रिज के जो ए लेवल का पेपर था रियाज़ी का, यानी मैथ्स का पेपर जो था, वो आउट हो गया। बड़े दुःख और अफ़सोस की बात है। पहले तो यानी पहले तो हम ये सुना करते थे कि भई सिंध बोर्ड से, पेशावर बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, एबटाबाद बोर्ड से पर्चा आउट हो गया। यानी पाकिस्तानी जितने भी बोर्ड्स हैं उनसे पर्चा आउट हो जाता था। और पर्चा आउट होने के लिए अब आपको पता ही है कि अभी बड़े डिजिटल टूल जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। अब वो पुराना ज़माना तो रहा नहीं है जहाँ पे आप पेपर जो है वो आउट करेंगे और इस तरह के कुछ सिलसिले रखेंगे। अब तो सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। तो ये भी कुछ ऐसे ही हुआ कि डिजिटल जो टूल है उसके थ्रू ये पेपर भी आउट हुआ। और तकरीबन कह रहे हैं कि 6 घंटे पहले जो है वो आउट हुआ था ये पेपर। देखें, थोड़ी-सी बात मैं इस पे करूँगी कि बच्चे, मैंने इस चीज़ को पहले भी बहुत हाइलाइट किया है कि जो मैं नकल के ख़िलाफ़ हूँ, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। तमाम जो बोर्ड्स के अंदर जो नकल का सिस्टम चल रहा है और उसको तमाम जो ऊपर टीचिंग जो स्टाफ रखा हुआ होता है वो बाकायदा इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। मैंने इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई है। अभी भी देखें कि ये जो आप इस तरह की हरकत होती हैं, इससे बच्चों के अंदर जो मायूसी, जो बेचैनी फैलती है, वो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले ही हमारी कौम में हमारा बच्चे जो हैं, उनको कह के तालीम ज़रूरी नहीं, तालीम ज़रूरी नहीं, तालीम से दूर कर दिया गया काफ़ी हद तक। और ऊपर से इस किस्म की हरकत, एक बच्चा 1 साल, 2 साल मेहनत करे, आखिर में आके उसको पता चले कि भई पेपर आउट हो गया। आखिर में आके पता चले कि एक बच्चा जो है उसने सारा साल कुछ मेहनत नहीं की, 2 साल कुछ मेहनत नहीं की और उसने नंबर उठा लिए हज़ारों में, जो हमारे मुल्क में हो रहा है। वो बच्चे जो बिल्कुल फ़ेल होते हैं, उनको हज़ारों में नंबर दिए होते हैं बोर्ड वालों ने। तो अभी ये जैसे कैम्ब्रिज का पेपर भी, कैम्ब्रिज को हम बड़ा शफ़ाफ़ निज़ाम समझते थे, लेकिन वहाँ पे भी यही सब कुछ हो रहा है और ये अब से नहीं हो रहा, ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। यानी कि 2007 से जो है ये सिलसिला जारी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं हो रही हैं कि पेपर आउट हो जाता है। लेकिन इससे जो बच्चों के अंदर मायूसी, जो डिप्रेशन, जो परेशानियाँ फैल रही हैं, उस सब का क्या होगा? उस सब का ज़िम्मेदार कौन है? एक बच्चा जिसके ऊपर, अभी अगर कैम्ब्रिज की बात करें, तो एक बच्चा जो है कैम्ब्रिज के एक पेपर की फ़ी जो है, वो फ़ी जो भर रहा होता है, वो भी मेरे ख़्याल से कहीं 50,000 लाख में जाके पहुँचती है, ठीक है? तो तमाम बच्चे जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सॉरी स्कूल में मैट्रिक के लेवल के ऊपर हैं, चाहे वो एफएससी के लेवल के ऊपर भी हैं, वो हज़ारों, लाखों रुपया साल का अपनी तालीम के ऊपर खर्च करते हैं, अकेडमीज़ को जॉइन करते हैं, क्या-क्या मेहनत करते हैं, क्या-क्या जतन करते हैं। लेकिन जब आखिर में आके उनके साथ इस किस्म की नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, तो उसका जवाबदेह कौन है? ये तमाम तालीमी निज़ाम से मेरा सवाल है कि इसका जवाबदेह कौन है? कौन इस निज़ाम को ठीक करेगा? हमारा तालीमी निज़ाम इंतहाई गिर चुका है और यकीन करें कि अब इसमें इस तालीमी निज़ाम से दूर जाने को दिल करता है। इस तालीमी निज़ाम के ऊपर बात ना करने को दिल करता है। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन आती है, तो फिर बोलना हमारा हक है। शुक्रिया।